के चरणों में वंदन, पूज्य प्रवर के चरणों में वंदन। एक बार कुछ पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें मेघ के स्वरूप की व्याख्या थी कि मेघ बरसता है, पहाड़ों पर बरसता है और आगे बढ़ता है। नदियां बनती हैं, अनेक तालाब भर जाते हैं, बांध पानियों को रोक लेते हैं, आखिर पानी समुद्र में जाके मिलता है। तो कहा कि ये पानी बीच में रुकता हुआ गया, तो शेष पानी समुद्र में क्यों मिला? तो वहां पर जवाब दिया गया कि वह जो पानी है, वह जो समुद्र में है, उसमें अपनत्व है, उसमें अपनापन है। जिसमें अपनापन होता है वह सबको अपने में समाहित कर लेता है। पराया था तालाब, पानी मेघ का हिस्सा जो बना वह समुद्र से बना। तो तालाब ने लिया जितनी उसकी जरूरत थी, बांध ने लिया जितनी उसकी जरूरत थी, पर समुद्र ने सबको समा लिया क्योंकि उसमें अपनापन है। हम आचार्य श्री में देखते हैं इस अपनत्व को। आचार्य प्रवर का यह अपनत्व इतना व्यापक है कि इसमें साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाएं, तेरापन तो पूरा समाहित हो ही जाता है। इसके साथ जितना भी मानव जाति का वर्ग है वह भी अपने आप को इसमें समाहित मानता है। चाहे कोई जैन दुखी हो, चाहे कोई अजैन आ जाए, हम आचार्य श्री को जब उसे समाधान देते हुए देखते हैं तो वह अपनत्व है, वह है समुद्र का संस्कार, वह हम देखते हैं आचार्य प्रवर में। एक बार की बात है, एक कोई साधु था, वह साधु संयम में अस्थिर हो गया। आचार्य प्रवर ने उसे बहुत समझाया और ठेठ तब तक समझाते रहे कि बोला आज मैं तुम्हारी गरज करता हूं। यह क्या है? यह अपनत्व के संस्कार है। यदि कोई पराया होता, तालाब या नदी होती, वह कह देता मैं तुम्हें अस्वीकार करता हूं, पर समुद्र में वह गुण है, वह सबको अपना लेता है। दूसरा हम देखते हैं आचार्य प्रवर ने इतनी सुविशाल यात्रा की। एक थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने भारत को अखंड बनाया, भारत के भूभाग को। दूसरी तरफ हम आचार्य प्रवर को देखते हैं, आचार्य प्रवर ने इस पूरी संस्कृति को एक तार में पिरोने के लिए, इसकी अखंडता के लिए एक यात्रा की और इसी अपनत्व ने इस यात्रा को करवा करके भारत को या भारत की आसपास की सभी संस्कृतियों को एक करने का प्रयत्न किया। तीसरा हम देखते हैं कि कई बार हम आचार्य प्रवर का प्रवचन सुनते हैं और कई बार मैं स्वयं भी सुनने का काम पड़ता है, आचार्य प्रवर की सेवा में प्रवचन सुनते हैं तब तो ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न होता है, समस्या होती है कि इसका समाधान क्या होना चाहिए, तो प्रवचन में फरमाते फरमाते उसे सुनते सुनते अनेक बार ऐसा महसूस होता है कि जिस प्रश्न को हम समाहित करना चाहते हैं, जो प्रश्न हमारे मन में है, उस प्रश्न का जवाब हमें आचार्य श्री प्रवचन में दिलाते हैं। तो यह तीर्थंकरों के गुण होते हैं कि तीर्थंकर जब प्रवचन करते हैं तो सामने वाला वक्त जो श्रोता होता है वह देखता है कि समस्या मेरे अंदर क्या थी, क्या मेरे प्रश्न थे, उसी का ही जवाब तीर्थंकर प्रभु दे रहे हैं। तो हम आचार्य प्रवर में उस महान समुद्र का अपनत्व देखते हैं, इस भारत की या कहूं कि इस पूरी संस्कृति की अखंडता को एक तार में पिरोने वाला सूत्रधार युग प्रधान देखते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सबको जोड़ता है वह युग प्रधान होता है। एक युग का अर्थ काल की दृष्टि से 12 वर्ष होता है। हम आचार्य प्रवर के जीवन में देखें, आचार्य प्रवर ने दीक्षा 12 वर्ष की उम्र में ली। 24 वर्ष की उम्र में आचार्य प्रवर का अग्रगण्यत्व हुआ। 36 में आचार्य प्रवर युवाचार्य बने, 48 में हमारे सरताज बने और 60 में आचार्य प्रवर हमारे युग प्रधान बने। तो काल की दृष्टि से भी आचार्य प्रवर युग के प्रधान हैं। तो ऐसे आचार्य
को पा करके हम धन्यत्व का एहसास करते हैं। आप युगों युगों तक जैन शासन की, तेरापंथ की शासना करते रहे, हम पर शासना करते रहे। यही मंगल कामना इसी के साथ।